औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम एक और न्यू रेसिपी के साथ आए। आज मैं बनाने लगी हूँ सरसों का साग और गोश्त। बहुत मज़ेदार ये सालन बनता है, बिल्कुल हम इसको देसी स्टाइल में बनाएंगे। तो इसके लिए रेसिपी आपने एंड तक देखनी है। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिससे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पतीले में मैंने आधा कप ऑयल शामिल कर दिया। इसमें मैं लहसुन के जवे लिए थे, तकरीबन 8 से 9 जवे लिए। उनको अच्छी तरह से मैंने दरदरा सा कूट लिया है, हम वो शामिल कर देंगे इसमें। लहसुन का कलर जैसे ही चेंज हुआ तो मैंने गोश्त बॉयल किया हुआ था, तकरीबन 1.5 पाव के करीब मेरे पास गोश्त है। बीफ का गोश्त हम इसमें शामिल करेंगे। गोश्त डालने के बाद अब आपने गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई करना है। गोश्त मैंने पहले इस वजह से डाल दिया कि अगर इसमें थोड़ी सी स्मेल वगैरह हो तो ये ख़त्म हो जाती है। आपने अच्छी तरह से इसको फ्राई करना है। अब हम कुछ मसाले शामिल कर देते हैं। लाल मिर्च पाउडर डालूंगी 1 चम्मच के करीब, और इसके अलावा नमक आपने अपने टेस्ट के बराबर डाल देना है। हल्दी 1/2 चम्मच के करीब शामिल करूँगी, और गरम मसाला आधी चम्मच। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद आपने इसको दोबारा से मिक्स करना है, और साथ ही थोड़ा-सा पानी शामिल कर देना है कि जो मसाले हैं वो फ़ौरन से जल ना जाएँ। तो आप ये सब सोच रहे होंगे कि सरसों के साग का तो ये बिल्कुल भी सीज़न नहीं है, क्योंकि शदीद किस्म की गर्मी है, तो साग कहाँ से ले आई मैं? तो मैं आपको बताती चलूँ कि साग सर्दियों के एंड में मैंने बॉयल करके फ्रीज़ कर दिया था, और आप यकीन करें कि बिल्कुल उसी तरह ये फ्रेश है। तो मैंने सोचा आज क्यों ना मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ, तो इस वजह से मैंने जब साग को बनाने लगी तो मैं ये रेसिपी आपके लिए बना रही हूँ। टमाटर 2 अदद डाल दिए, ऊपर से छिलका मैंने टमाटर का उतार दिया है। टमाटर डालने के बाद इसको मैंने मिक्स किया और ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। ये आप ये देख सकते हैं मसाला कितना ज़बरदस्त तैयार हो गया है। और सरसों का साग ये देखिए मैं अच्छी तरह से इसको मैश कर रही हूँ। बॉयल ये पहले से ही हुआ हुआ था, मैंने बस थोड़ा-सा इसको फ्रीज़र से निकाल के रखा, तो उसके बाद फिर मैंने इस तरह इसको मैश कर दिया। ग्राइंड वगैरह मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं किया, आप चाहें तो इसको ग्राइंड कर दें, लेकिन अगर आप इस तरह बनाएँगे तो इसका भी ज़ायका बहुत मज़े का होता है। साग डालने के बाद चूल्हे की फ्लेम को आपने थोड़ा-सा हाई कर देना और अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। पानी वगैरह एक्स्ट्रा हम इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे, बस यखनी का थोड़ा-सा ये जो पानी था तकरीबन आधा कप के करीब ये मैं इसमें डाल रही हूँ। गोश्त बॉयल करते हुए जो यखनी बची थी वो हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि यखनी के साथ इसका एक मज़ेदार जायका आ जाएगा। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए दम पे रख देते हैं। जी, तो तकरीबन 10 मिनट मैंने स्लो फ्लेम पे दम पे रखा, और आप देखें ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब हमारी रेसिपी हो गई है बिल्कुल तैयार। मज़ेदार रेसिपी, आप यकीन करें कि बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी। इसके साथ मैंने तंदूर की रोटी बनाई, आप चाहें तो मकई की रोटी भी बना सकते हैं। मकई की रोटी भी इसके साथ बहुत अच्छी लगती है। तो चलें इसको प्लेट में सर्व करके आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी, तो हमारी रेसिपी हो गई है बिल्कुल तैयार। मज़ेदार सरसों का साग और गोश्त का सालन आज मैंने बनाया है। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर का बटन ज़रूर दबाएँ। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी एक और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।